नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की भर्ती अभी ऑनगोइंग है, मतलब चल रही है। और इसमें अभी 7,500 पदों पर भर्ती होने वाली है। और अभी बहुत सारे कैंडिडेट, जैसे ही लिस्ट आई तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका नाम नहीं आया है। तो उनकी एक कमेंट है, कॉमन कमेंट है कि सर क्या एक और लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है, विभाग का भी जो नोटिफिकेशन आया है वो सिर्फ 7,500 पदों पर भी आया है। इसमें ट्राइबल का अभी कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है। तो इसी को लेकर हम देखेंगे कि एक और लिस्ट जारी हो सकती है या नहीं, अगर होगी तो किन शर्तों पर जारी हो सकती है। आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो अभी जो लिस्ट जारी हुई है ना, जो भर्ती हो रही है और जो विज्ञापन जारी, जो नोटिस आया है विज्ञापन के हिसाब से, वो 7,500 पदों पर बता रहा है। लेकिन इसमें ट्राइबल के भी पद जोड़े जाएंगे तो ये 8,300 हो जाएंगे, क्योंकि 500 के लगभग ट्राइबल के पद है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, ये 7,500 पदों के अगेंस्ट जो लिस्ट आई है वो आई है 11,056, है ना। तो एक बात सिंपल है, अगर यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट की भी नियुक्ति की जाती है तो यहाँ पर टोटल 8,300 पद होंगे। तो फिर भी यहाँ पर कैंडिडेट उन्होंने 11,056 लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पदों से ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, ताकि अगर जो कहने की सिंपल बात है कि इसमें चयनित लिस्ट भी है और वेटिंग लिस्ट दोनों को कंबाइन करके जारी किया है। अगर कैंडिडेट बाहर होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तो वेटिंग से कैंडिडेट लिए जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी यहाँ देखने से एक बात क्लियर है कि अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट की भर्ती भी इसी साथ में होती है, हालांकि होगी, इसके साथ ही होगी, ठीक है, तब भी 11,056 उम्मीदवारों की इन्होंने लिस्ट जारी की है। तो अब वैसे कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं सर हमारा कुछ पॉइंट से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, या एक लिस्ट और आनी चाहिए, तो दोस्तों अब की लिस्ट आ सकती है, बिल्कुल 100% आ सकती है। कब आ सकती है? जब ये भर्ती तत्काल जल्दी से हो जाए, इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए और पद वृद्धि, क्योंकि अभी जो ये 7,500 मान लो 8,300 पद होंगे टोटल, है ना। तो इसमें भी बहुत सारे पद खाली रहेंगे, फिर उनको वेटिंग से उठाकर ये जैसे ही ये चरण कंप्लीट होगा तो फिर पद वृद्धि अगर सरकार वर्ग 3 में भी करती है तो फिर एक चरण और हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब स्पीड बढ़ाई जाए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। अभी तक क्या था कि वर्ग 2 वर्ग 1 में टाइम था, है ना, क्योंकि चुनाव आने वाले थे, उससे पहले गवर्नमेंट ने उसमें सेकंड काउंसलिंग करवा दी। अब इसमें अभी अगर सितंबर तक से पहले, अगर जुलाई में इसकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है और सितंबर से पहले मतलब अगस्त में अगर सरकार कुछ पद वृद्धि करती है वर्ग 3 में, है ना, जिस तरह से वर्ग 3 की मांग चले लगातार, तो एक लिस्ट आपकी जारी हो सकती है। और इसी के लिए कैंडिडेट 51,000 पदों की भर्ती की कंटिन्यू मांग रख रहे हैं और इसके लिए लगातार अपनी मांग भोपाल में जाकर विभाग के समक्ष और यहाँ तक कि मंत्रियों के समक्ष भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब ये तो इन फ्यूचर ये जुलाई तक ये जब भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके बाद एक और। अब आप इसी में देख सकते हो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अभी इसमें क्लियर नहीं है। यहाँ देखिए, दस्तावेज अपलोड करने वाले उम्मीदवारों का ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद अंतिम चयन सूची तैयार कर नियुक्ति दी जाएगी। दस्तावेज सूची में नाम होने मात्र से उम्मीदवार नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। वहीं इस बार यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्राविधिक रूप से कौन चयनित है और कौन वेटिंग लिस्ट में। कुछ उम्मीदवारों के नाम भी रिपीट हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो, अभी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल है जिसका जवाब अगर आप जानना चाहते हो, जैसे कि अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा, तो 31 मार्च तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे, उसके बाद के नहीं किए जाएंगे। अतिथि शिक्षक के रहते हुए कोई डिग्री या डिप्लोमा नियमित किया है तो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं, तो ये होगा। दोनों कार्य का मुख्यालय एक ही है तो अनुभव मान्य किया जाएगा। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस को दिया जाए तो ईडब्ल्यूएस को लेकर प्रश्न है कि पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस का चिन्हांकन नहीं किया था, क्या आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर चयन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होगा? तो नहीं दोस्तों, पात्रता परीक्षा में ईएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम के द्वारा दर्शाई कैटेगरी ही मान्य की जाएगी। और वही प्रश्न है कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम गलत कैटेगरी का चयन कर लिया तो क्या वो चेंज हो सकता है? तो वो भी नहीं होगा। आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है उसी कैटेगरी में ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी अगर आप सही हो तो, अदरवाइज आपको बाहर किया जाएगा, है ना। क्या बीएड उपाधि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी? तो यहाँ पर भी नहीं कहा गया है, दोनों को समान है और मेरिट के आधार पर ही उम्मीदवार को मान्य किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।